अपनी टोपी लै गया और जरा दुपट्टा तेरे सिर ते मैं रख लगा पैना। अस्सलाम वालेकुम। मैं कौसर शहबाज कौसर, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कौसर शहबाज व्लॉग्स। और बात होगी आज कि जो भी फील्ड हो, किस्मत तो अपनी अपनी होती है। चाहे फील्ड जो भी हो, जहाँ भी आप कर्म करते हैं, अच्छी हो बुरी हो, शोहरत इज़्ज़त दौलत हर किसी के हिस्से में नहीं है, अपना अपना नसीब होता है। अच्छा, लॉलीवुड में ऐसे ऐसे नाम आए हैं जिन्होंने बहुत सारा काम किया लेकिन वो हिट नहीं हो सके, और बहुत सारे ऐसे हैं जो थोड़ा सा काम करके हिट हो गए। मेरी मुराद आज की अदाकारा नीलोफर है, जिसने 1960 से काम शुरू किया। पंजाब दा शेर में फ़िल्म में भी एक छोटा सा रोल अदा किया, और भी बहुत सारी फ़िल्में की। असली त नकली फ़िल्म की, उसमें भी एक छोटा सा रोल था। आसिया बेगम के साथ उन्होंने काम किया। अच्छा, उसने जो भी काम किया लेकिन एक्स्ट्रा काम था, लेकिन वो यानी एक जैसे मेन कैरेक्टर होता है वो उसको ना मिल सका। तो सुल्तान रईस साहब के साथ उनकी भी एक फ़िल्म आई, तो रईस साहब भी एक्स्ट्रा के तौर पर काम करते थे, उनको भी मेन किरदार नहीं मिल रहे थे। तो इन्होंने कहा, नीलोफ़र ने कहा कि मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप मेरे पीर के पास जाएँ। उन्होंने कहा, कौन सा पीर है आपका? तो उन्होंने कहा, बहू सुल्तान। आप वहाँ जाएँ, उनकी औलाद में से आदमी है, मैं आपको वहाँ से दुआ दिलवाऊँगी, आपको अच्छा अच्छा काम मिलेगा, आप तरक्की करेंगे। रईस साहब ना मानते हुए फिर उनके साथ चल पड़े। वहाँ पहुँचे, तब उस वक्त सुल्तान रईस साहब अपना नाम सिर्फ रही उन्होंने रखा, और सुल्तान हटाया हुआ था। असल में उनका नाम मोहम्मद सुल्तान था, लेकिन उन्होंने सिर्फ रही फ़िल्मी नाम रखा था, सुल्तान हटा दिया था। जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ के जो उनके पीर बाबा थे, गद्दी नशीं थे, उन्होंने कहा कि आप कैसे हैं? तो नीलोफ़र ने बताया कि रईस साहब को मैं साथ ले आई हूँ। तो उन्होंने कहा, आप यूँ करेंगे, आप उन्होंने उनको थपकी भी दी, धागा भी बाँधा और कहा कि आप अपने नाम के साथ सुल्तान लगाएँ, क्योंकि सुल्तान सुल्तान बहू के नाम से मंसूब उन्होंने किया। उन्होंने कहा, आपने तो हटा रखा है लेकिन आप उसके साथ सुल्तान रही लगाएँ, इंशाल्लाह आपको तरक्की होगी। जब वो वापस आए तो उनको बहुत अच्छी-अच्छी फ़िल्में मिलना शुरू हो गई। तो एक ऐसी एक्टर जो खुद इतना बड़ा नाम नहीं रखती थी, इतना बड़ा मकाम नहीं रखती थी, उन्होंने ऐसा नाम दिया रईस साहब को कि अगर वो उनको पीर के पास लेकर ना जाती तो शायद आज रही का इतना बड़ा नाम ना होता, क्योंकि दुआ में बड़ा असर होता है। और उनको यकीन था नीलोफ़र के। और सुल्तान बहू बहुत बड़े औलियाए कराम थे, उनकी जो नस्ल में से लोग हैं या गद्दी नशीं हैं, वो भी अपना मकाम रखते हैं। तो उन्होंने दुआ दी और रईस साहब को बहुत बड़ा मकाम मिल गया, और रईस साहब दिन दुगनी तरक्की करते गए। अच्छा, जब उन्होंने ये दुआ दी और धागा बांधा और थपकी दी, तो आते ही रईस साहब को बहुत सारी फ़िल्में मिल गई। तो रईस साहब ने कई इंटरव्यू में बताया कि मुझे नीलोफ़र ने बहुत बड़ा नाम दिया, उन्होंने मेरी मदद की, क्योंकि रईस साहब एक फ़कीर इंसान थे और दरवेश सिफ़त इंसान थे। वो जो भी उन पे एहसान करते उनका ज़िक्र ज़रूर करते थे। रईस साहब उनको अपनी मोहसिना कहते, लेकिन यही अदाकारा अपना नाम ना बना सकी। कुछ ड्रामों, हाँ, एक ड्रामा जंजालपुरा में भी उन्होंने काम किया, और फिर वो ऐसा हुआ कि कुछ टाइम के बाद वो उसने फ़िल्म इंडस्ट्री से किनारा कशी कर ली, और वो जाकर उन्होंने उम्रा किया और रोज़े रसूल पर हाज़िरी दी और तौबा की, और फिर वो इन तमाम कामों से हट गई और नमाज कुरान में लगी रही, और उन्होंने फ़िल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया, रईस साहब को नाम